हेलो फ्रेंड्स, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ मध्य प्रदेश एंड इंडिया, जो आप आमतौर पर पढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी, लाडो योजना, इसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी स्कीम्स काफी पुरानी हो गई है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सब ना के बराबर आते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इन सारी स्कीम्स से, इक्का दुक्का पूछा जाता है, तो वो आप लोग अपने एकेडमिक सेशन में कवर कर लेते हैं। ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती की जा रही है 2022 की, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी भर्ती में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो आप अपने इंटरव्यू में सामने वाले को बता दोगे ना एजुकेशन की, तो उसको लगेगा कि हाँ यार, थोड़ा सा उसको भी समझ में आएगा। क्योंकि देखो, आपका जो इंटरव्यू लेने आएंगे विषय विशेषज्ञ, वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो सकता है, एक रिटायर्ड वाइस चांसलर हो सकता है, एक सर्विंग प्रोफेसर हो सकता है। तो आपको वो सारी स्कीम्स बतानी है जो उसके दिमाग को चमका दे, उसको समझ में आए कि हाँ यार, ये बंदा ठीक ठाक मुझको बता रहा है। तो ठीक है, तो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, कुछ हटके स्कीम्स होंगी जो थोड़ा सा, मैंने क्या बोला, उसका सामने वाले का हमको दिमाग चमकाना है कि अरे भाई ये ठीक है, तो ये वाली चीज है। और सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, दोनों की हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी अलग स्कीम्स है और जो जो करंट अफेयर में चल रही है वो वाली स्कीम्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही सीधी सच्ची क्लास है, इसमें ज्यादा मैं चीजें नहीं कराऊंगा आपको बहुत ज्यादा ऐसी वैसी। तो देखो, जो फर्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप कुछ कुछ चीजें देख पा रहे हैं। तो इसमें एक जो चीज है सबसे खतरनाक वाली जो आपको देखनी है, कुलगुरु। कुलपतियों को क्या बोलेंगे? कुलगुरु। तो आपके मुंह से इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं अपना, जब आप एमपीपीएससी का, सिविल सर्विस का भी देने जा रहे हो, XYZ किसी चीज का इंटरव्यू देने जा रहे हो, इवन आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो अब से आप लोग कुलपति बोलना बंद कीजिएगा, कुलगुरु बोलिएगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब कुलगुरु का ही चलन चलेगा। जो अभी की जो हमारी गवर्नमेंट है, इसने ये नाम रखा है, तो आप कुलगुरु बोलना शुरू कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश की देन है ना, ये मध्य प्रदेश की देन है कुलगुरु। तो कुलगुरु आपको यूज करना है कुलपतियों की जगह पर। तो जब भी आप अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो आप कुलगुरु के बारे में आप लोग बोलेंगे। सबसे खतरनाक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। देखो, इस कॉलेज में देखो, अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर जुड़ गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसका थोड़ा सा जो फंड्स एंड एड्स आएंगी, वो कहां से आएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगी। ये चीज समझ में आ गई। इसके अलावा एक हमने जो स्कीम पढ़ी थी, पीएम श्री। पीएम श्री आपने देखा, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनका नाम कर दिया गया पीएम श्री, जिसमें थोड़ी सी अलग अलग चीजें डेवलप कर दी जाएंगी, थोड़ा सा उनका रिनोवेशन किया जाएगा। उन सारी चीजों में हम कुछ कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे उस स्कूल करिकुलम में कि वो एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसके अनुरूप जो जो चीजें उसमें आएंगी वो पीएम श्री स्कूल्स उसको पूरा करेंगे। सिंपल सा है। किसी का कोई डाउट आ रहा हो तो बताएंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है पीएम श्री। तो वैसा देखो, हमने वहां पे जो हमारे स्कूल्स थे, केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल होते हैं, उनको हमने पीएम श्री में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो एक्सीलेंस स्कूल थे उनको भी हमने पीएम श्री में ले लिया। और एमपी में कौन सी स्कीम चल रही है? सीएम राइज चल रही है। चलो ये सब तो खत्म, लेकिन जो हमारी कॉलेजेस थी, आपने देखी होंगी बहुत पुरानी पुरानी कॉलेज, पीले रंग की है, काई लग रही है, खराब सी थी, तो उन सारी कॉलेजेस में से हर जिले की एक कॉलेज को क्या बना दिया गया है? जिले की एक कॉलेज को बनाया है। क्या बनाया है? लिखा हुआ है पीएम श्री, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, है ना, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। पीएम श्री हमारा केंद्रीय विद्यालय के लिए था। तो ये सब चीज आपको यूज करनी है। आप जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो अपने जिले की कौन सी कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया गया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में, उसका नाम आपको याद करके जाना है और इंटरव्यू में बोलना ही बोलना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस आपको बोलना है, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या रहेगा। इसमें रोजगार की चीजें बढ़ाई जाएंगी और कुछ कुछ ऐसी चीजें, तो आप देख लेना। देखो, इनमें एक और चीज होगी, इसमें जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस होंगी, अगर आपसे पूछे कि क्या है इनकी विशेषता, तो इनकी कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि यहाँ पर रोजगार उन्मुखी प्रोग्राम्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी काम होंगे वो डिजिटल रूप में होंगी, डिजी लॉकर। मतलब अब ऐसा नहीं हो यहाँ पे आप फीस जमा करने जाएंगे इन कॉलेजेस में, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको कोई लाइन और वो सब नहीं, बिल्कुल डिजिटल रूप में होगा। आपका एडमिशन ऑनलाइन होगा, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, बस पेपर छोड़ के, ठीक है। पेपर ऑनलाइन नहीं होगा कि घर पे बैठ के आप ऑनलाइन दे लो, वो नहीं होगा। बस ये सारी चीजें थोड़ा सा ऑनलाइन होके रोजगार उन्मुखी, और आप अपने दिमाग से थोड़ी बहुत चीजें बोल सकते हैं। आपने देखा ना, सबसे ज्यादा जो हमारी कॉलेज स्तर पर यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, तो आप यूज कर सकते हैं उन सारी चीजों का कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इस
स्कीम में। तो देखो हर जिले में एक है, तो अपने जिले की आप इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश मोहन यादव जी की वो है, तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितनी कॉलेज हो चुकी हैं? 68। ये हैंग क्यों हो रहा है? 68 कॉलेज हमारी हो चुकी हैं। क्या? 68 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हो चुकी है, ठीक है, एक्सीलेंस। और जो लोग गुना से रखते हैं, गुना, जो लोग गुना से हैं वो लोग जरूर इसको पढ़ के जाएं, क्योंकि गुना की एक कॉलेज थी जिसका प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथ से शुभारंभ किया था, ठीक है। तो इतना सा आपको पढ़ के जाने जाना है, ठीक है। चलो, किसी को कोई समस्या? चलो ठीक है। तो इस तरह से है, पीएम श्री के बारे में बात हो गई क्लियर। अब देखते हैं महिलाओं के लिए स्कूली स्तर पर, बालिकाओं के लिए क्या क्या चल रहा है। तो देखो ये एक योजना है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, गांव की बेटी योजना 2006-7 से चालू की गई थी। 2006-7 से चालू की गई थी। 500 रुपए महीना मिलेगा। किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा 12वीं की छात्राओं को मिलेगा, जो शासकीय कॉलेजेस में पढ़ने चली गई हैं, उन सभी बालिकाओं को मिलेगा। सॉरी, हाँ, ये शासकीय कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज में बालिकाएं गई हैं, उनको 500 रुपए मिलता है महीने का, कि आप लोग बढ़िया अपना ये लेते रहो, ठीक है। और स्कूल में कितना रुपए मिलता है? 500 रुपए 10th पास करने के बाद 10 महीने तक मिलता है, यानी 5000 रुपए मिलेगा जब आप 10th पास कर लोगे, और उसके बाद जब आप कॉलेज में पहुंचोगे तो 500 रुपए महीना में आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। बस ये आप बोल देना वहां पर। इसके अलावा एक योजना और चल रही है, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवास भत्ता योजना। देखो आपके जितने भी दोस्त होंगे या फिर आप होंगे, अगर आप अनुसूचित जाति से आते होंगे तो आपके पास, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको हर महीने का कुछ कुछ पैसा मिलता है। मेरे कई सारे मित्र हैं, उन लोगों को आज भी, वो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, उनको 2000 रुपए प्रति माह मिलता है, इकट्ठा मिल जाता है। 6 महीने का 12000 रुपए मिल गया, तो इस तरह से मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। आप ये सब में देखो, हम वहां पर टिक करने नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके जहन में होनी चाहिए। आप बोल सको कि सर एक ही योजना चल रही है, क्योंकि आपका इंटरव्यू किस तरफ मुड़ जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। आपका इंटरव्यू कहीं भी जा सकता है, तो बिल्कुल निश्चिंत होके आप ये चीज बोल सकते हैं। और देखो इसमें ये चलन रहता है कि भैया 2000 रुपए मिलेंगे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें, जो छोटे शहर हैं उनमें 12500 रुपया मिलेंगे, और जो तहसील है उनमें 1000 रुपया मिलेगा। तो किस चीज का मिलेगा भैया? रहने का, कि 1000-2000 रुपए मिलने, रह के खा पी लो और अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहो, ठीक है। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में का जो ऐशे रिपोर्ट होती है, ऐशे बोलते हैं ना इसको, ऑल इंडिया उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण। तो इसमें क्या क्या चीजें निकली हैं ये आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना चल रहा है, पीपल टीचर रेशियो कितना चल रहा है, जेंडर इक्वलिटी रेशियो क्या है, परीक्षा परिणाम का क्या है। तो आपकी जो ऐशे रिपोर्ट होती है 2023-24 की, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं तो बता सकते हैं एनरोलमेंट रेशियो क्या चल रहा है, और पीपल टीचर रेशियो, मतलब पीपल टीचर रेशियो का मतलब होता है कि एक टीचर पे एक टीचर कितने छात्रों पर है ना, यहाँ पर कितने छात्रों पर कितनी टीचर है। और इसके अलावा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने बच्चों ने एनरोल किया अपने आप को शिक्षा की तरफ। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके की चीजें हैं जो आपके इंटरव्यू को काफी अच्छा बना सकती हैं। इवन एमपीपीएससी का जब आप मेंस लिखने जा रहे हो वहां पर भी ये सारी चीज वैल्यू एडिशन का काम करेंगी, ठीक है। तो चलते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक योजना आई, क्रांतिकारी योजना आई, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका नाम है क्या? इसका नाम है विद्या लक्ष्मी योजना, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। देखो इसमें 2-3 चीजें आपको आ रही होंगी, एक तो विद्या आ रही होगी और लक्ष्मी, तो उसी से ले लो। विद्या पाने के लिए लक्ष्मी मिलेगी। स्कॉलरशिप योजना है, इसमें क्या रहेगा? इसमें क्रेडिट गारंटी मिली जाएगी आपको, कि देखिए कोई आदमी है, कोई बच्चा है जिसको चाहिए एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन के लिए हमें यहाँ वहां भटकना पड़ता है, यहाँ पे आपको लोन लेने के लिए कोई भटकना नहीं पड़ेगा, और आपको 75% क्रेडिट गारंटी पे सरकार देगी। इसका मतलब क्या हुआ 75% क्रेडिट गारंटी का? कि 7.5 लाख का आपको तुरंत सिर्फ अपना एडमिट, जो आपका आईडी कार्ड है वही दिखाओगे, उसमें आपको 7.5 लाख का 75% सीधे मिलेगा आपको, जिसमें कोई गारंटी नहीं लगेगी। तो क्रेडिट गारंटी ये है, बस इसकी जो मापदंड है जो आप देख सकते हैं कि 8 लाख वाली लगती है कि 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, और ऋण आपको 10 लाख रुपए तक मिल सकता है 3% ब्याज दर पर। आपको पता है ना बाहर कितना क्या चल रहा है ब्याज दर? अगर आप किसी बैंक से कोई भी बच्चा लेने जाएगा तो बैंक 12.5% करता है, आपको 3% पे मिल रहा है। तो एक तरह का ये क्या है? विद्या लक्ष्मी योजना। आप बिल्कुल दिमाग में रख लें, एजुकेशन
एजुकेशनल जो लोन होता है वो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, और उसमें 75 मतलब 10 लाख का 75%, 7.5 लाख सरकार बिना किसी गारंटी के आपको देगी। सिर्फ अपना एडमिट कार्ड वगैरह आपको दिखाना पड़ता है, जो आपका आईडी कार्ड होता है वो, ठीक है। तो इतना जानना है हमको और कोई दिक्कत नहीं है, ये आप बता देना, ठीक है। इसके अलावा एक ये योजना चल रही है एमपी प्रखर स्कीम, 2021 में आई है, 2021 में आई है प्रखर स्कीम। और इस स्कीम में क्या होता है, तो जो भी 10,000 बच्चे, 10,000 स्कूली छात्रों को ये स्कीम में शामिल किया जाता है। और इसमें सिंपल सी चीज यही रहती है कि आपको जो बच्चे जो 10,000 हमने सरकारी से, तो उनका सरकार आगे का थोड़ा वहन करती है। तो प्रखर योजना आप समझ गए, 10,000 जो उज्जवल सरकारी स्कूल होते हैं, आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहां पर प्रखर योजना लिखा हुआ मिलता है। तो उसमें क्या करना है, वहां पर जो वहां के प्रिंसिपल होंगे वो पहले ही बच्चे छांट लेंगे कि टॉप 10 मतलब हमारे स्कूल के कितने हैं, या फिर एक ऊपर से एक ऑर्डर आता है कि हर स्कूल से, आपके स्कूल से हमको 15 बच्चे चाहिए, हम आपके स्कूल से हमें 20 बच्चों का नाम चाहिए प्रखर योजना में। तो सरकार आगे उनको उनका करियर में मार्गदर्शन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रखर योजना है। प्रखर का मीनिंग क्या होता है वो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है। चलो, इसके बाद एक और स्कीम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये स्कीम बहुत अच्छी है, बता सकते हैं ये लोग। तो देखो इसमें तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ये गलत हो गया, 11 से 14 वर्ष की जितनी भी लड़कियां हैं, आपने देखा ना बहुत सारी लड़कियां जैसी 10वीं में 10 साल की हो गई, तो उनके पापा पेरेंट्स वगैरह कहते हैं नहीं भैया आप थोड़ा बहुत आप पढ़ लिया, अब आप थोड़ी बड़ी हो रही हो। गांव वगैरह में आज भी ऐसा होता है कि नहीं अब आप खेतों पे काम कीजिएगा, आप घर पे रहो, नहीं तो अब आप बड़ी हो गई हो। तो 11 साल से 14 वर्ष की जितनी भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बच्चियां हैं, उनको स्कूल में एडमिशन कराने वाली स्कीम है ये। 11 से 14 बोल देना, और स्कूल में एडमिशन कराने वाली है, कॉलेज मत बोल देना। 11-14 उसमें होते हैं। 2022 में चालू हुई है। और ये कब चालू हुई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाते हैं, 8 मार्च को। इतना आपको बता देना है, और आप इस स्कीम का नाम लेना कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। देखो लास्ट जब अभी क्लास खत्म होगी मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, और आपको ये सारी चीजें जो लोग हमारे कोर्स में एनरोल हुए हैं उनको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। ये एक वैल्यू एडिशन है आपके इंटरव्यू के लिए, जैसे कि कई सारे लोगों के इंटरव्यू चालू हो चुके हैं और कुछ लोगों के आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाना ही जाना, ये तो पढ़ के ही जाना है आपको। ये वाले वीडियो आप 2 की स्पीड में देख लीजिए, है ना। तो धीरे धीरे करके आप सारी चीजें आपको पढ़ के जाना। चलो अब ये आया, इसमें क्या क्या चीजें थी, तो भैया ये जो स्कीम बनाई थी तो इसका कंपोनेंट क्या था, यही सब बेटी बचाओ नई एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन जो सबसे ज्यादा न्यूज में चली है, वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। वन इलेक्शन मत बोल देना, वो भी चल रही है, वन सब्सक्रिप्शन चल रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल आज भी आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोई बहुत ही अच्छा आर्टिकल चाहिए, जर्नल चाहिए रहता है ना, हमको कोई भी रिसर्च पेपर चाहिए, तो वहां पे क्या मांगता है, आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता है कि नहीं। बड़ी बड़ी साइट में जाओगे, ब्रिटानिका की साइट होगी, या फिर जो जेएस एक्सट्रॉम करके एक है ना, उसका नाम मैं नहीं कर पा रहा, बहुत बड़ी बड़ी जो साइट्स है, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे क्या मांगता है, सब्सक्रिप्शन मांगता है। सब्सक्रिप्शन भी कितने महंगे महंगे होते हैं, काफी महंगे महंगे होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक आपको नंबर मिल जाएगा, एक आपको नंबर मिलेगा किस चीज का, कि भाई साहब ये वाला नंबर है, आप कोई भी साइट करोगे, वहां उन सब साइट से हमारी सरकार क्या करेगी, सबसे एमओयू साइन कराएगी। उस एमओयू के तहत क्या रहेगा, आपको जो नंबर होगा, नॉर्मल सा जो नंबर होगा ना, जो भी आपको नंबर मिलेगा वो नंबर उस साइट में डालना पड़ेगा। हर साइट जो हमारी इंडिया में लॉगिन होती है, जो आपको महंगे महंगे रिसर्च पेपर, महंगे महंगे जर्नल्स प्रोवाइड कराती है, उन साइट्स में आपको आएगा। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको समझाया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये है। जो लोग लाइब्रेरी का देने जा रहे हैं, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी का देने जा रहे हैं, वो उन लोगों के लिए तो ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जानबूझ के बोलना है आपको, बीच इंटरव्यू बोल देना। आप तो आपको जब भी चल रहा है तो आप बोल देना सर ये भी एक इनिशिएटिव चालू है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पढ़ना है, आगे देखते ही है क्या, ठीक है। तो ये कब से चालू हुई, इसकी डेट आप याद कर लीजिएगा, कब हुई है, 1 जनवरी 2025, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें जितने भी शोध पत्र होते हैं, मैंने क्या बोला सबसे महंगी क्या चीज है आज के समय, रिसर्च पेपर। जो लोग पीएचडी करते हैं ना, उन लोगों से पूछिए आप में से कई लोग रिसर्च, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो भी पीएचडी में हमको रिसर्च पेपर चाहिए रहेंगे, जो भी सारी चीजें चाहिए रहती है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल चीज है। तो उसमें करना क्या था हमको, मैंने क्या बताया, क्या करेंगे, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, सरकार उसको सब्सक्रिप्शन को प्रोवाइड कराएगी, और आपको या तो एक वेबसाइट दे देगी, एक आपको वेबसाइट सरकार प्रोवाइड कराएगी, वेबसाइट
या फिर जो नंबर होगा उसे हम, जो सरकार जिनसे एमओयू साइन कराएगी, जितने भी साइट्स होंगी ब्रिटानिका और जितने भी बड़ी बड़ी हैं, उन सबसे हम एमओयू साइन कराएंगी। तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे उसमें नंबर का वो आएगा कि भैया आप बताओ अपना वन नेशन, आपका सब्सक्रिप्शन कार्ड का नंबर क्या था, तो आप कराओगे, आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आप बढ़िया तरीके से अपने रिसर्च पेपर एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है। और ये किन की है? इनफ्लिमनेट। इनफ्लिमनेट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इनफ्लिमनेट एक नेटवर्क, जैसा आपने देखा ना हमारा निकनेट होता है जो इंटरनेट की जैसे सरकारी चीज होती है, ऐसे लाइब्रेरी में जो आपस में नेटवर्किंग होती है। क्योंकि एक लाइब्रेरी है कलकत्ता में, उसके पास एक रिसर्च पेपर बहुत अच्छा, एक है दिल्ली में उसके पास रिसर्च पेपर, ग्वालियर में मुझको चाहिए रिसर्च पेपर, तो ये किसके थ्रू होगा? इनफ्लिमनेट एक नेटवर्क है लाइब्रेरीज का, जहां पर ये जितने भी रिसर्च पेपर वगैरह आपस में हम शेयर कर सकते हैं। बस इतनी सी याद रख लेना, लाइब्रेरी का जो इंटरनेट है उसका नाम क्या बोलते हैं? इनफ्लिमनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। बस इतनी बात आप याद कर लेना। और यूजीसी इसकी सबसे ऊपर की बॉडी है, ठीक है, कुछ नहीं है। पे टू रीडर मॉडल रहेगा छोटा, और जो छोटे मोटे सब शहरों में आप लोग कर सकते हो। तो बस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जैसा मैंने समझाया है उस तरह से आपको समझ में आ गया। आपको बस ये चीज बतानी है, इसमें दो तीन चीज जरूर बताना, इनफ्लिमनेट बताना है आपको, और रिसर्च पेपर, पीएचडी और ये सब बड़े बड़े शब्द हैं वो आप यूज कर देना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, योजना के लाभ वगैरह आपको पता चल रहा होगा इतनी। देखो सीधी सी बात है, हम लोग हमेशा पीछे क्यों पिछड़ जाते हैं। जैसे मैं, अगर मुझे आज मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूं यूपीएससी की, मान लीजिए मैं यूपीएससी का एक बहुत अच्छी चीज पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन अगर मुझे और बहुत अच्छी चीज और लोगों से हटके चीज पढ़नी है, तो वो सब क्या पेड़ में अवेलेबल रहती है। पेड़ मतलब ट्री में नहीं, पेड़ जो होता है पैसे वाला, तो वहां पर पेड जितनी भी चीज होंगी, पेड साइट्स होती हैं, वहां पर अवेलेबल है। अब भाई साहब मैं वहां पर जाने के लिए मैं पैसा दूंगा, लग रहे हैं $20, $10, ऐसी होती है वो $5। तो वो उन सारी चीजों से बचने के लिए मुझे सिंपल तरीके से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मुझे वहां पर काम आएगा। बस इतनी बात याद करनी है आपको। और ये सारी चीज आप पढ़ लेना। टियर 2 टियर 3 के शहरों में शोधकर्ता को लाभ मिलेगा, क्योंकि भैया जो बड़े बड़े शहर में कलकत्ता वाला तो वो तो सीधे अपनी लाइब्रेरी में चला गया शोध पत्र लेने, जो दिल्ली रहता वो चला गया, लेकिन ग्वालियर में रह रहा है, कोई गांव में रह रहा है, वो कहां से जाएगा? तो वो सब बलिए अपना ऑनलाइन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन करेगा। और इससे आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन कार्ड बन गया। इससे ऐसा भी रहेगा कि आप कोई भी लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। जैसे मैं रहता हूं अंडमान निकोबार में, मैंने वहां पे लिया, मेरा कार्ड हुआ है, लेकिन मैं आया हूं दिल्ली में किसी काम से, और मैं दिल्ली में काम से आया हूं, मैंने कहा चलो भाई लाइब्रेरी में एक ये शोध पत्र और खंगाला जाए, तो मुझे वो एंट्री नहीं मिलेगी, क्यों? मेरे पास कार्ड नहीं होगा मान लो कोई सा। लेकिन अगर इसके तहत मेरे पास अगर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा तो मैं वहां पर एक्सेस करूंगा। इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं करना आपको। ये सारी चीज आपको टियर 2 टियर 3 जितने शब्द है वो आपको बोलना है। प्रतिभा योजना, प्रतिभा योजना, इसका नाम से प्रतिभा योजना है। प्रतिभा योजना में क्या रहता है? तो देखो इसमें ये चीजें रहती हैं, जो बच्चे अनुसूचित जनजाति के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जो भी बच्चे अनुसूचित जनजाति के होते हैं, उन बच्चों ने अगर कोई भी एग्जाम क्लियर कर लिया है, जैसे कि जेई, नीट, क्लैट, एम्स, एनडीए और सरकारी मेडिकल कॉलेज बोलना है, और जो नॉर्मल होते हैं उनमें नहीं जाएगा। देखो कौन कौन से एग्जाम क्लियर करे हैं? जेई क्लियर किया है, नीट क्लियर किया है, क्लैट, एम्स, एनडीए कर लिया है और उसको मिल चुकी है गवर्नमेंट कॉलेज, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। तो अनुसूचित वर्ग के मेधावी छात्र को दिया जाएगा, जो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर करेंगे। तो क्या मिलेगा इनको? ऐसा क्या मिलेगा? तो भाई साहब इनको मिलेंगे, यहाँ पे जो हमारा कर नहीं पाए, ये आईआईटी, देखो कॉलेजेस के भी नाम है, अगर कोई आईआईटी चला गया, नेशनल लॉ कॉलेज चला गया, एम्स चला गया, एनआईटी, आईआईटी, एम्स, जितनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, उन सारी कॉलेज में अगर पहुंचे तो वहां पे सरकार आपको बढ़िया पूरी फीस जमा करेगी, आपकी पूरी फीस जमा करेगी। आपके बस पिताजी की 6 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, और सरकार आपकी पूरी फीस जमा करेगी, पूरी आईआईटी जाओ हॉस्टल तक की फीस जमा करेगी। तो सरकार आपको 100% फ्री एजुकेशन कराना चाहते हैं। अब ये नहीं आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप ये सोच रहे हो कि नहीं इसके अलावा भी मेरी जेब में पैसा मिलेगा, नहीं, आपकी फीस सीधे आप, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी बॉम्बे में आपका एडमिशन हो गया, आईआईटी बॉम्बे की पहले साल की फीस है 1 लाख रुपए, और मैथ्स के आपसे जमा करवा लिए 70,000 रुपए, तो 1,70,000 तो सरकार देगी 1,70,000, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्टेशनरी वगैरह इंक्लूड नहीं रहेगा, फीस और जो आपके रहने का हॉस्टल का रहेगा वो सारी चीज कौन करेगी? हमारी ये, ठीक है। इसके अलावा एनडीए वगैरह भी क्लियर करोगे तो इसके वो भी पूछा जाएगा। तो प्रतिभा योजना याद कर लेना, प्रतिभा योजना बस एक नाम है इसका। किरण नहीं आया इसमें, प्रतिभा किरण वो अलग योजना जिसमें हम शहर के बच्चियों को पैसा देते थे, वो वाली नहीं, प्रतिभा योजना ये है।
अब बात करते हैं आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना बहुत ही अच्छी योजना है। 2019 18-19 में 2019 में आई थी। तो इस योजना में क्या होता था, सिंपल सी चीज है, जो SC/ST वर्ग के बच्चे होते थे उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवाते थे। सिविल सर्विस, कॉम्पिटेटिव जो भी होंगे उन सभी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। वो योजना कौन सी है, आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना का भी नाम जरूर लेना है आपको, ठीक है। तो यही है सिंपल सा। देखो, जब आप एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तब आपको किस योजना का लाभ मिलेगा, आकांक्षा योजना। लेकिन इसमें SC और ST दोनों को मिलेगा। प्रतिभा योजना सिर्फ ST को मिलेगा। जब आप एग्जाम क्लियर करके अपनी कॉलेज में चले गए तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि अब आपकी फीस पूरी सरकार देगी, ठीक है। चलिए, बस यही है। छात्रावास निःशुल्क कोचिंग, मार्गदर्शन, छात्रावास, भोजन की सुविधा, ये सब आप अपने इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं सेंट्रल लेवल की एजुकेशनल स्कीम्स। अभी बहुत चली है विज्ञान धारा। विज्ञान धारा, तो देखो विज्ञान धारा में जो आपको बोलना है, तो सिंपल सी बात यही है कि हमको जितनी भी कॉलेजेस हैं, आपने देखा है कॉलेजेस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कॉलेजेस का, कि हमको अपना शोध बढ़ाना है। आपको पता है प्रोफेसर्स की फीस, सैलरी इतनी ज्यादा क्यों होती है? कभी सोचा आपने? प्रोफेसर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है। आप लोग जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे 5600 ग्रेड पे आपकी लगभग 90,000 आपकी पहली सैलरी मिलेगी। इसके बाद बढ़ते बढ़ते 2, 2.5, 3 कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ सालों के बाद। क्यों होती है? जिससे कि उसके दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि मुझे यार वहां पे कोचिंग करने जाना है, मुझे यहाँ बच्चे पढ़ाना है। ये नहीं, वो शांति से कॉलेज के कैंपस में रह के नए नए आइडिया लेकर आए। अगर वो पूरे अपने जीवन काल में अगर उसने 2 भी डिस्कवरी कर ली, 2 नए आइडिया लेकर आ गया ना वो, तो सरकार का जीवन सफल हो गया। हम आज इतनी कॉलेजेस, इतने प्रोफेसर होते हुए भी हम लोग काफी नीचे हैं। हालांकि इस बार तो 5वीं 6वीं रैंक आ गई हमारी पेटेंट्स में, लेकिन हमारी इतनी आबादी के अनुसार हम आज भी चाइना से पता नहीं कितने 100% कम हैं। 700% या 800% रिसर्च और पेटेंट्स में हम कम हैं। तो ये सारी चीजों को बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देती है। तो विज्ञान धारा में भी यही है कि जो संस्था, कोई भी संस्था, आप किसी भी, फॉर एग्जांपल आप जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, आप चाहते हैं कि एक शोध वर्ग काम करें, लेकिन कहां अटक जाते हैं हम? कहां अटक जाते हैं? देखो, इच्छा होना ना होना एक अलग चीज होती है, हम अटकते हैं। सबसे बड़ी बुरी चीज होती है कि हमारे पास मनी नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं होता हमारे पास, धन नहीं होता। तो वहां पर ये सरकार आपको फंड करेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना भी आप कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी को विज्ञान धारा के तहत वो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएंगे। बस ये सारी चीजें। और ये योजना सिर्फ 2021 से लेके 2026 तक के लिए 5 साल में जितनी हो जाएगा उतना, क्योंकि सरकार इतना पैसा नहीं उड़ा सकती ना, लोग फिर इसका गलत फायदा उठाएंगे। कोई सी भी रिसर्च करी, कोई भी डिस्कवरी करी, उसको अपने नाम के आगे चिपका दिया, लाओ निकालो 5 लाख। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए 5 साल के लिए इसको चलाया। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। एक ये एस्पायर पोर्टल है, एस्पायर पोर्टल। तो आपने देखा है कोई बच्चा है जो 9वीं 10वीं में, वो चाहता है कि यार मुझे कोई गाइड कर दे। आपने देखा ना, हम में से ज्यादातर 90% लोग आज जहां पर भी है ना, वो इसी वजह से हैं कि हमें किसी ने ये दिशा दिखाई थी, गलत या सही जो भी हो सकती है, या फिर हमको नहीं दिखाई थी, तो उसी का कारण है। अगर हमको कोई अच्छी दिशा दिखा देता तो शायद हम कहीं और अच्छी जगह होते। तो दिशा नहीं दिखा पाए लोग हमको, उसके वजह से लोगों का जीवन खराब होता है। उस जीवन को बचाने के लिए सरकार ने एक एस्पायर पोर्टल बनाया है, और एस्पायर पोर्टल से क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये चीज आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं कि एक एस्पायर पोर्टल है जिसके थ्रू करियर काउंसलिंग हो जाती है। बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, ये सारी चीजें होती है ना। आपसे बोलेंगे कि आप बच्चों को कैसे बताएंगे कि उनका करियर मार्गदर्शन क्या करेंगे, तो आप ये वाला नाम चिपका देना, एस्पायर पोर्टल। एस्पायर पोर्टल से हम कर सकते हैं। चलो, अब आ जाओ एक वेस्ट स्कीम। वेस्ट स्कीम का पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। बेस्ट का फुल फॉर्म है वुमेन इन साइंस एंड टेक, वुमेन इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल है, वुमेन्स को लेकर आना है। तो ये वाली चीज है। अगर आप कोई लड़की है, अगर आप कोई महिला है और आप कोई साइंस वाला सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पर आप इस स्कीम का जिक्र जरूर करें।
और बताएं कि सर नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के ये इनिशिएटिव हैं, जिनमें एक इनिशिएटिव है बेस्ट वीमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक। इसके तहत सरकार उन महिलाओं को हर तरह की सहायता प्रदान कराती है, फाइनेंशियली, एजुकेशनली और बाकी का इंस्टीट्यूशनली। जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन बताना है, वो आपने अभी देखा होगा, हमने एक सैटेलाइट लॉन्च करी थी एक्सपोसेट। एक्सपोसेट में एक वीसेट सैटेलाइट थी, वीसेट सैटेलाइट, उसका नाम क्या था, वुमेन इंजीनियर्ड सैटेलाइट। तो वो भी एक इसका कंपोनेंट है। बेस्ट स्कीम के तहत हमने जो कॉलेज थी वहां पर, उसको हमने, उनकी जो महिला थी वो इस स्कीम में एनरोल्ड थी। सरकार ने उनकी काफी मदद करी, टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली और ये सारी चीज। क्योंकि देखो यार, महिलाएं जब किसी देश की साइंस एंड टेक में आ गई, तब वो देश का विकसित होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है। चलो ठीक है, तो ये बात आपको जरूर बतानी है। ठीक है, अब स्टेम के बारे में बात करें तो स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल ये सारी चीजें। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये सारी चीजें रहती हैं कि हमें इन चार चीजों में कॉलेज स्तर पर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर हमें यहां पर शोध करना है स्टेम स्कीम के तहत। अगर कोई स्टेम स्कीम के तहत कोई भी शोध करना चाहता है तो सरकार उसको वित्तीय सहायता देती है। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स हमारा चालू है तो वहां पे आप देख सकते हैं। चलो अब एक देखते हैं, अब थोड़ा यूजीसी की जो हार्डकोर स्कीम्स हैं, जो हार्डकोर इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें एक मूल्य प्रवाह 2.0, मूल्य प्रवाह। तो मूल्य प्रवाह का मतलब क्या होता है, आप लोग इसके बारे में, ये बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आपने अपने इंटरव्यू में बोली ना तो एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन का काम करेगी। ठीक है, मूल्य प्रवाह सबको दिख रही है, मूल्य प्रवाह। तो देखो, चलो इसका मैं बताता हूं आपको। देखो, मूल्य प्रवाह 2.0 ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो भाई साहब, आपने देखा होगा कोई प्रोफेसर है, उसने अपनी छात्रा के साथ कुछ गलत कर दिया, या बच्चे हैं जिन्होंने एक प्रोफेसर को पीट दिया, या फिर बच्चों ने चीटिंग करी, या फिर आपस में बच्चे सिर्फ कॉलेज 2-3 चीज के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज, इसमें हम प्रोफेसर्स को भी जोड़ेंगे और स्टूडेंट्स को भी जोड़ेंगे। मूल्य प्रवाह में हमको उनका एथिकल डेवलपमेंट करना है। एथिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है उनके अंदर कुछ मूल्यों को हमको विकसित करना है, मूल्यों को विकसित करना है बच्चों का, जो भी कॉलेज में जा रहे हैं उनको विकसित। और इसके तहत एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तीनों चारों जितने भी प्रोफेसर होंगे, जो भी टीचिंग होते हैं, उनके एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है कि भाई साहब आपको कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीजें आपको, ये सारी चीजें करनी है। तो इनमें क्या क्या चीजें हैं भैया, डेडिकेशन होना चाहिए, सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ट्रस्टीशिप, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, कमिटमेंट, सस्टेनेबल, हार्मनी, बिलोंगिंगनेस, ये सारी चीजें आप कर लेना। तो ये एक प्रोफेसर के अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीजें मूल्य प्रवाह 2.0 ने बताया है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, यूजीसी ने बताया है भाई साहब। यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मूल्य प्रवाह, मूल्य क्या होते हैं हमारे अंदर, मूल्य बढ़ाना ना, एथिक वैल्यूज बढ़ाना। मूल्य का मतलब वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए ना, ये सारी ईमानदारी बच्चों के प्रति, और बच्चों को भी ये होना चाहिए कि सामने मास्टर साहब की बातें माने हम। ठीक है, चलो देखो, अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। हालांकि ये आप लोग पढ़ चुके होते हैं, अगर आप इंटरव्यू तक आ चुके हैं, तो अगर इस तरह की कोई भी चीज आए तो आप वहां पे फंस ना जाए, इसलिए हम आपको ये चीज बताने जा रहे हैं कि ई कंटेंट्स क्या होता है। ई कंटेंट्स क्या चीजें हैं जो हमारा एजुकेशन कराता है। तो नैपटेल, वर्चुअल लैब्स, ई यंत्रा, ऑस्कर प्लस, फॉसे और ई कल्पा, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, आईसीटी की क्या क्या स्कीम हुई है। तो देखो, बच्चों के लिए आप लोग बोल सकते हो कि अच्छा, अगर आप में से कोई थोड़ा सा भी टेक्निकल बैकग्राउंड होगा, सीएस से उसने अपनी ग्रेजुएशन किया है, फिर हिस्ट्री में आ गया, किसी चीज में आ गया, तो सर उससे पूछ सकते हैं क्या यूज है इन सारी चीज का, आपने जो पढ़ा है ये सब। इनका यूज ये है कि सरकार के जितने भी आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जितने भी, तो उनको हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे ऑडियो एंड विजुअल के लिए क्या चल रहा है, स्वयं और स्वयं प्रवाह। स्वयं में क्या रहता है, स्वयं का मतलब होता है, स्वयं एक पोर्टल है जिसमें जाकर आप अपना कोर्स देख सकते हैं, फ्री रहता है बिल्कुल। और स्वयं प्रवाह में क्या है, आप अपने घर पे, आप लोगों ने देखा होगा चैनल नंबर लिखे आते हैं 36, एनसीईआरटी, ये सब। तो जो लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो स्वयं प्रवाह एक क्या है, 24/7 हाई क्वालिटी टीवी प्रोग्राम है। मतलब एक तरह से सोच लो चैनल है, ये 30-32 चैनल है टीवी के, जिनमें आप बढ़िया तरीके से अपना देखते रहो। ठीक है,
तो स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया। इसके आगे और बढ़ते हैं, कुछ कुछ बुक्स को लेकर हैं कि भाई तो कुछ कंटेंट्स हैं, जर्नल्स वगैरह जो हमें पढ़नी है, ई कंटेंट्स, जैसा आपने देखा होगा आप कोई भी कंटेंट है उसके सामने इग्नू डाल दो तो ई ज्ञान कोश खुल गया। ई ज्ञान कोश भी इसका ही है, डिजिटल लाइब्रेरी का। ईपीजी पाठशाला, ईपीजी पाठशाला आपने देखा होगा ना, ईपीजी पाठशाला के बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा टेक्सचुअल बेसिस पर आईसीटी का यूज किया जा रहा है। और एक है ये दो आप याद कर लेना, शोध गंगा और शोध सिंधु। शोध गंगा और शोध सिंधु। तो देखो क्या रहता है, शोध गंगा में क्या है कि इसमें आप अपनी जितनी भी रिसर्च थीसिस होती हैं वो किसमें आएंगी, शोध गंगा में। और शोध सिंधु में आती हैं जो भी आपकी टेक्स्ट रिसोर्सेज होती हैं। जो लोग रिसर्च में गए हैं, पीएचडी में गए हैं, उनको मेरी बात है बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। और अभी आप उस लेवल पर हैं कि आपको ये सारी चीजें अब समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आ गया, शोध गंगा और शोध सिंधु के बारे में समझ में आ गया। और एक्सेलरेटेड हैंड ऑन लर्निंग, भैया लर्निंग आपकी जो भी लर्निंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये दो तीन चीजें और हैं, ई यंत्रा और फोसे। फोसे क्या है, फोसे एक ओपन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे विकिपीडिया होता है, विकिपीडिया में फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के बारे में जानकारी तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, ऐसी फोसे है। फोसे में भी हम अपनी कोई भी चीज अपनी एडिट करके अपने पास रख सकते हैं, लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो फोसे एक सॉफ्टवेयर होता है, ये आप देख लीजिएगा। ई यंत्रा, ई यंत्रा क्या रहता है, ये ई यंत्रा, ई यंत्रा, यंत्रा का मतलब क्या होता है, एक डिवाइस। तो इसमें आपको डिवाइस चलाने की या आपको एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया आईसीटी का कैसे यूज करके हम अपने एजुकेशन में ला सकते हैं। तो ये यंत्रा तो आपको जरूर बोलना ही है, बोलना है ये यंत्रा, ठीक है। फोसे के बारे में आप लोग बोलेंगे। वर्चुअल लैब्स और स्पोकन, देखो वर्चुअल लैब्स में क्या रहता है, वर्चुअल लैब मतलब लैब, वर्चुअल में क्या रहेगा कि आप उस चीज को, वो रियल में नहीं होगी, वो वर्चुअली होगी, रियल में नहीं होगी, उसको हम उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वहां पर हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या फिर आगे की कोई भी चीज कर सकते हैं। तो वर्चुअल लैब्स के बारे में आप लोग बताना है। अटल टिंकरिंग लैब के बारे में भी आपको पता होगा, अटल टिंकरिंग, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में ये सारी चीज आपको बतानी रहती हैं, ठीक है। ये पोर्टल है। इसके बाद समर्थ है, ये आप सब लोग अच्छे से देख लेना, ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव है, ई समर्थ, ठीक है। हाँ ठीक है। विद्वान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें ना आपको सब प्रोफेसर मिलेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आप लोग भी हैं। विद्वान एक नेटवर्क है। इसमें क्या रहता है कि सब लोग अपने अपनी रिसर्च को शेयर करते रहते हैं। तो विद्वान एक पोर्टल है और किसके द्वारा है, यूजीसी द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या रहता है, अपना जो रिसर्च है उसको आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। रिसर्च का आप अपना स्टेटस देख सकते हैं और या फिर किसी और के रिसर्च का स्टेटस देख सकते हैं। आपके सामने टॉपिक आ जाएगा, भैया ये एक रिसर्च है, ये कर रहे हैं आगे, ठीक है। उसके बारे में स्टेटस की भैया अभी तक ये यहाँ पहुंची है, अभी तक यहाँ पहुंची है, तो उसके बारे में स्टेटस वगैरह हम विद्वान से देखेंगे। विद्वान करके है, इसको आप एक बार देख के जाइएगा। शोध सिंधु के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक और चीज है, अपार आई है, अपार आया है ना। अपार का फुल फॉर्म होता है, इसमें आपको एक नंबर दिया जाता है, जिस प्रकार से एक आधार कार्ड का नंबर होता है, ऐसे एक अपार नंबर है। ये एक स्टूडेंट आईडी होती है। यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार हर स्टूडेंट के पास अपना अपार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये सब वीडियो है, ये सब है। जिन लोगों ने हमारा कोर्स एनरोल किया है उन लोगों को इसकी अभी पीडीएफ कुछ ही देर में अपलोड करा देंगे, ठीक है। तो आप वहां से इन सारी चीज को पढ़ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिन लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आए तो वो लोग उसको बढ़िया कन्वर्ट कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ नाम याद करना, वहां पे जो चीज है वो कर लेना। और ये जो वीडियो है इसको आप जितना हो सके इंटरव्यू के समय पे आप देख लेना, आपका इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा। जहां पर मैंने वो स्कीम्स नहीं पढ़ाई जो काफी चल रही हैं, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी स्कीम पढ़ी, विद्या लक्ष्मी पढ़ी। विद्या लक्ष्मी में क्या करते थे, आपको सिंपल लोन मिलेगा। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ी, एक हमने वेस्ट पढ़ी थी और प्रतिभा पढ़ी थी। प्रतिभा में क्या करेंगे, आकांक्षा योजना पढ़ी थी। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा था हमने, तो एक और स्कीम पढ़ी थी हमने, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में क्या हो रहा था, हम लोग उस जो कॉलेज है इनमें हम आगे बढ़ा रहे थे वैल्यू एडिशन करा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई। फिर हमने क्या क्या पढ़ा भैया, विद्या लक्ष्मी योजना हमने पढ़ ली थी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया कि भैया आपको अब ज्यादातर हर जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन लो, उससे आप सारी जितनी रिसर्च पेपर है सारी चीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गई बात। इसके बाद हम आगे बढ़े, स्टेम योजना के बारे में आपने पढ़ा। मूल्य प्रवाह 2.0, मूल्य प्रवाह ये एक क्वालिटीज हैं, ये बोलना है आपको। ये सारी चीजें ऐसा नहीं पूछी जाएंगी, ये मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप वहां पे इंटरव्यू में बोलना है, ये चीज हमको समझ में आए। इससे आप देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सामने वाला सुन रहा है ना उसको भी अच्छा लगेगा, नहीं यार ये कैंडिडेट अच्छा है और लोगों से। तो मूल्य प्रवाह बोलना ही बोलना है, ठीक है।
आईसीटी में क्या क्या यूज हो रहे हैं वो सब आपको बोलना है। फोसे के बारे में 2-4 शब्द यूज कर लेना, भैया ओपन प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा वगैरह बहुत पुराने हो गए, बोलो तो बोलो, नहीं बोलना, लेकिन ये फोसे यूज कर लेना, ई यंत्रा यूज कर लेना, ई शोध गंगा, शोध सिंधु, और इसके अलावा जो हमने लास्ट में पढ़ा विद्वान, विद्वान आप कर लेना, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल लेवल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। एमपीपीएससी सिविल सर्विस में भी पूछा जा सकता है इनमें से। असिस्टेंट प्रोफेसर जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, ये आपका वैल्यू एडिशन 100% कराएगा, ठीक है। तो यहीं खत्म करते हैं वीडियो। आप सभी लोगों को आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छी तरीके से आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। बाकी जो लोग हमारे यहाँ पर इंटरव्यू में हैं, मॉक इंटरव्यू में, वो लोग अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक आपका मतलब जो क्वेश्चन है ना, कि फॉर एग्जांपल आप हैं, मान लेते हैं आप लोग हैं शिवपुरी से, शिवपुरी के बारे में बताइए। आप हैं बड़वानी से, बड़वानी के बारे में बताइए। तो आप हम नहीं बता पाते, हमने वहां पर इन सारी चीजों को लेकर कई सारे क्वेश्चन आंसर के रूप में बनाए हुए हैं। आपके मॉक इंटरव्यू किए जाते हैं, आपको क्लासेस दी जाती हैं, तो इन सब चीजों का भी यूज कीजिएगा, ठीक है। आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपका इंटरव्यू में भी टाइम है तो, ठीक है। समीक्षा इंस्टीट्यूट पर काफी सारे बहुत ज्यादा एडमिशंस हुए हैं, आप लोग अपना नाम एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।